मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और आपको इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और लास्ट में एग्जाम्पल करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर हम बात करें बेसिक की, पहले ये 3 मेथड आपको समझ लेना है। 1, 2, 3 कौन सा मेथड किस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें मेथड फर्स्ट की, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ये मेथड आपको एक्सरसाइज 3.1 में आपको पढ़ना है, जो इस क्लास में हम आपको करवाएंगे। बात करें सेकंड मेथड की, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, ये आपको मेथड पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 में। और मेथड तीसरा जो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, ये भी आपको एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है। तो ये 2 मेथड आपको एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पहचान बता देते हैं इस क्लास में इन तीनों मेथड की, कि कौन सा मेथड किस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यूज करना है। तो अगर बात करें मेथड फर्स्ट की, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ये मेथड उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। कहने मतलब है, यहाँ पे देखो, अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए पी स्क्वायर प्लस का बी पी प्लस सी इज इक्वल 0, पी की आपको देख लेना है हाईएस्ट पावर। अगर 2 है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर p की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये मेथड काम करेगा। ये पहचान है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर p की 2 दिख रही है, इसमें देख लो 2 दिख रही है। तो जितनी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएं, अगर उसमें हाईएस्ट पावर p की 2 है तो ये मेथड आपको लगाना है। ये पहचान है। बात करेंगे सेकेंड मेथड की, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, ये मेथड उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यूज करना है जिसमें सिंगल टर्म होना चाहिए एक्स का। यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल एक्स इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगल एक्स होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये वाला मेथड आपको लगाना है। समझ गए। अगर मेथड थर्ड की बात करें, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, ये मेथड कब आपको यूज करना है, सिंगल वाई इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिंगल वाई दिखता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको थर्ड मेथड लगाना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। ये पहचान है। तो आप लोग इसको समझ लो भाई, क्योंकि इस क्लास में ये वाला मेथड हम आपको पढ़ाएंगे। ये 2 मेथड एक्सरसाइज 3.2 में आपको पढ़ाएंगे। तो इसको हटाते हैं और हेडिंग आपको डाल लेना है मेथड फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इसको हटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक। तो हेडिंग डाल ली होगी और यहाँ पे लिख लेना है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन a0 dy/dx की होल पावर n प्लस a1 dy/dx की होल पावर n-1 प्लस a2 dy/dx की होल पावर n-2 और प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल 0।
यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की है ऑर्डर 1 होगा लेकिन डिग्री 1 नहीं होगी। तो इसीलिए चैप्टर का नाम जो दिया गया है ऑर्डर फर्स्ट होगा एंड डिग्री हायर बताइए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की है यहाँ पे लिख देते हैं इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अगर बात करें चैप्टर की, चैप्टर का जो नाम है हम यहाँ पे लिखते हैं फिर बताते हैं। ऑर्डर बताया है फर्स्ट एंड हायर डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इसकी बात करें जो यहाँ पे हमने लिख दिया है और इसकी बात करें एक ही बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखा ऑर्डर फर्स्ट एंड हायर डिग्री। हायर डिग्री का मतलब है 1 से ज़्यादा। समझ गए, एक ही बात है ये, और यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा है। अब इसको हटाते हैं, ये तो चैप्टर का नाम है। अब बात करेंगे यहाँ पे A0 A1 A2 डॉट 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 आर फंक्शन ऑफ x एंड y। A0 A1 A2 डॉट 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 an यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है, आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर आपको ये और समझ लेना है कि dy अपॉन dx जो होता है वो p होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर p आपको दिख रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी p दिख रहा है, जितने क्वेश्चन देख रहे हैं p दिख रहा है। तो p जो है dy अपॉन dx यूज करेंगे, समझ गए। इसीलिए यहाँ पे बॉक्स में हमने इसको ले लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो दैट इज A0 p की पावर n हो जाएगी प्लस A1 p की पावर n माइनस 1 प्लस A2 p की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसी को सॉल्व करेंगे मेथड फर्स्ट से, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p से। तो इतना नोट करो भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो रूल है भाई, तो रूल के हिसाब से आपको हम समझाएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो ज़्यादा और क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख देते हैं p माइनस f1 x कामा y, ठीक है। कहने मतलब है कि ये सॉल्व हो के इस फॉर्म में आ चुकी है, p माइनस f2 x कामा y, p माइनस f3 x कामा y डॉट 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 p माइनस fn x कामा y इज इक्वल 0। रूल के हिसाब से हमने आपको समझाया है
कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फैक्टर हो चुके हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो चुके हैं, फैक्टर। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिए हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फैक्टर आपको करना पड़ेंगे, ठीक है, ये रूल है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे साइड कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये निकले हैं फैक्टर। अब आपको हर ब्रैकेट जो दिख रहा है इक्वल 0 के कर देना है, वहाँ से आपको सल्यूशन निकालना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। इफ ये ब्रैकेट इक्वल 0 कर दिया तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इस ब्रैकेट के इक्वल हमने 0 कर दिया तो इतना मिला। फिर आगे लिखेंगे देन, ये आपको पता है p क्या होता है, dy/dx होता है। इसको तो ऐसे ही लिखो f1x, इसको हटाते हैं। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, किसका यूज करके, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का आप यूज करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, फाइव 1x, y, c इज इक्वल 0, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकेंड ब्रैकेट की, थर्ड ब्रैकेट की और लास्ट ब्रैकेट की। तो सिमिलरली से हम लिख देते हैं, सिमिलरली इफ, ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, p इक्वल f2x, y, देन सल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 2x, y, c, ठीक है, इज इक्वल 0, डॉट 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 डॉट, इस वाले ब्रैकेट का सल्यूशन 5n x, y, c इज इक्वल 0। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें रख देना है, रिक्वायर्ड सल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस रिक्वायर्ड सल्यूशन। रिक्वायर्ड सल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यू रख देते हैं, रिक्वायर्ड सल्यूशन आ जाएगा। ये रूल है भाई, जैसा बता रहे हैं ऐसा ही आपको लिख लेना है, ये पेपर में कभी नहीं आएगा। ये जो बेसिक हम बता रहे हैं आपको, ये पेपर में कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेसिक हमने आपको बताया है, जैसे आपने समझा है इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं 5 1x, y, c, फिर इनटू में 5 2x, y, c, डॉट 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 5n x, y, c इज इक्वल 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 आंसर निकलें या 3 निकलें, इनटू करके आपको लिख देना है और इक्वल 0 कर देना है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आप सॉल्व कर रहे हो मेथड P से। तो भाई इतना हो गया नोट। अब देखो इसके आगे, कर लिया, इतना नोट कर लो। थोड़ा सा हम बताते हैं आपको करना क्या है। आपको नोट लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिख लेना है, नोट। पहचान तो आपको बता ही दी है कि P मेथड किस डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेगा। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं, मेथड फर्स्ट इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P, या फिर लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P।
यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए पी स्क्वायर प्लस का बी पी प्लस का सी इज इक्वल 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है पी वेरिएबल में, यहाँ पे लिख देते हैं इन पी, अगर पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो भाई मेथड आपको फर्स्ट लगाना है, ये पहचान है। फिर आपको पता है हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी में, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट फैक्टर आपको करना है, अगर होते हैं तो आपको डायरेक्ट फैक्टर करना है, नहीं होते हैं तब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता ही है कि P इक्वल, यहाँ पर जो है इसी को ले लेते हैं माइनस का B प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये वाला मेथड ये आप 10th में पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर फैक्टर हो रहे हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट फैक्टर करना है, नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ये वाला माइनस का B प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये वाला लगाना है। बेसिक इतना ही है। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, नोट कर लो भाई, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन पहला लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। फिर आपको देख लेना है कि यहाँ पर p की पावर 2 है हाईएस्ट, क्योंकि ये मेथड क्वाड्रेटिक में लगता है, वो भी p में होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं 1। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स पी स्क्वायर माइनस का 2yp प्लस एक्स इक्वल 0। तो देख लो भाई डायरेक्ट फैक्टर, अगर डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं इसके तो कर दो, नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेथड तो आपको पता ही चल गया कि इसमें मेथड P ही लगेगा, क्योंकि P में आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। तो फैक्टर डायरेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर करोगे इसका इसमें इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर तो बाई है, एक्स स्क्वायर अगर होता है यहाँ पे और पी स्क्वायर होता तो फैक्टर करते हैं। डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक आपको फार्मूला लगाना है। तो देख लो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला P इक्वल माइनस का B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपान में 2A, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे P के इक्वल माइनस का B, यहाँ से उठाओगे 2y मिलेगा प्लस का, तो प्लस माइनस इसी का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4AC है, A और C कितना मिला एक्स स्क्वायर अपान में 2A, A का मान कितना है x है। अब यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे 2 आएगा, फिर इस टर्म से 2 और इस टर्म से 2 कॉमन लेके नीचे वाला कैंसिल करना है। तो हम कैंसिल करते हैं, y मिला प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, और P आपको पता ही है dy अपॉन dx होता है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, y इक्वल वी एक्स है। अब यहाँ पर y के इक्वल बी एक्स रखेंगे, ये तो आप पढ़ चुके हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर
2 में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। y के इक्वल हमने bx इसमें रखा, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, ठीक है, इसे इक्वेशन क्या डाल लो, फर्स्ट डाल लो। dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, dy अपॉन dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट 1 होता है नहीं लिखेंगे, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अब आपको लिख लेना है पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो b प्लस एक्स db अपॉन dx, y दिख रहा है bx रख दो, प्लस माइनस यहाँ पे v स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, और माइनस जो है उसको लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट में है ये भाई, ठीक है, अपान में एक्स। अब आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, तो एक्स आएगा और एक्स कॉमन लेके नीचे वाला कैंसिल करना पड़ेगा, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे सॉल्व करवा देंगे। v प्लस एक्स db अपॉन dx इज इक्वल v प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ओके भाई, x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब इसके आगे b को उस साइड लेके चलेंगे, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का b आएगा, और जब इसको उस साइड लेके चलेंगे माइनस का b मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहीं पर आप कैंसिल कर दो, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, तो एक लाइन इनवर्स की आपको लिखना पड़ेगी, व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो dx ऊपर जाएगा, x db नीचे आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस इसे नीचे लाते हैं, v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है, यूजिंग वेसम। यहाँ पर dx अपॉन x लिख दो, प्लस माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे dv लिख दो। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो dx अपॉन इतना मिलेगा और प्लस माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, फार्मूला बन जाएगा लॉग में। क्लास 12th में आपने याद किए होंगे फार्मूले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है बताइए, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है। लगा लेंगे, इसको हटाते हैं, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। मेथड आपने समझ लिए, कौन सा मेथड किस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा। तो देखो यहाँ पे log x हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे प्लस माइनस log v प्लस रूट में यही लिखना है आपको, b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और प्लस का आपको log c प्लस करना है, इतना ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 3.1 के जब भी क्वेश्चन लगाओ या एग्जाम्पल, अगर 2 टर्म में लॉग है, यहाँ पे 2 टर्म है, अगर 3 टर्म होते या 4 टर्म होते हैं, सभी में अगर लॉग है तो इंटीग्रल कांस्टेंट आपको लॉग में प्लस करना है, ये ध्यान रखना। अगर एक भी टर्म लॉग का नहीं है तब आपको c प्लस करना है। आगे बढ़ते हैं, ये बात आपने समझ ली है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू डालते हैं, y के इक्वल bx आपने लिया था, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो y के अपान x निकलेगी, यहाँ पे रखेंगे तो y स्क्वायर के अपान में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का log c, ठीक है। इसको हटाते हैं,
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर प्लस और माइनस अलग अलग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्व करते हैं। log x के इक्वल प्लस माइनस log, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ डायरेक्ट, आपको समझ लेना है। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, नीचे एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर एक्स आया तो एलसीएम ले लिया एक्स, ठीक है, ऊपर लिख दिया हमने। अब क्या करना है, एक दफ़े पॉजिटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो log x के इक्वल log, जब आप प्लस यहाँ पे लोगे तो फार्मूला बन जाएगा log m प्लस log n, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं log mn c इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x। हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। कौन सा लगाया, log m प्लस log n का लगाया, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, ठीक है। अब log से log हम हटा देंगे, तो x के इक्वल c वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको रफ करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको करना है आगे सॉल्व, तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल, और c इसी के अपान लिख दो, c क्या करो, इसी के अपान लिख दो, ठीक है, और इज इक्वल y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बना पान जो c है न्यूमरेटर में लिखो भाई c, क्योंकि इंटीग्रल जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है और फॉर्म ये होती है, तो 1/c को हम c लिख देंगे न्यूमरेटर में, सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको उस साइड लेके चलेंगे तो y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 0। तो हमने क्या किया, इस लाइन में 1/c को c लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट न्यूमरेटर में लिखा जाता है और फॉर्म c होती है। 1/c हो c लिख दो, c की पावर 4 हो c लिख दो, माइनस 1/c हो c लिख दो। तो इसको हम रफ करते हैं, ये जानकारी आपको पहले से है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/c के इक्वल हमने c लिख दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक रिजल्ट आया है, मतलब जब यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लिया तो ये रिजल्ट निकला। अब क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव आपको साइन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन का यूज़ कर लेते हैं। आप क्या करो, आगे चलते रहो और ये लाइन आपको नोट करना है। अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखो आगे, अब फार्मूला लगेगा log m माइनस log n का, log m अपॉन n होता है, लगाएं, चलो भाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log x के इक्वल log m अपॉन n, तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। log से log हटा दो तो x के इक्वल सी एक्स अपान में y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x से x काट दो और इसका क्रॉस इंटू कर दो, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं कितना मिलेगा, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल c, केवल c बचेगा ना, ठीक है। अब c को इस साइड लाएंगे तो y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c इज इक्वल 0। सेकेंड रिजल्ट ये निकला है। अब क्या करना है, दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख देना है, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, वही आंसर होगा
पहले क्वेश्चन का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आया हुआ है। कानपुर यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2004 में पूछा गया था। तो भाई आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है। इसको हटाते हैं। अब आपको लिख देना है हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज। तो एक तो ये लाइन बाई प्लस रूट ऑफ बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले ब्रैकेट में लिख दो। और ये वाला जो है, ये वाला सेकंड ब्रैकेट में लिखना बाई प्लस रूट ऑफ बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल 0, ठीक है। ये को आंसर आ गया है, नोट कर लो भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर आया है। मैच करवा दें, बुक से हम क्या करें, मैच करवा देते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, बुक से मैच करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ब्रैकेट में दिया है बाई प्लस रूट ऑफ बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का सी, ये वाला पहले दे दिया है, कोई बात नहीं है। बाद वाले ब्रैकेट में लिखा है बाई प्लस रूट ऑफ बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। मतलब बुक में जो आंसर दिया गया है ये वाला पहले दे दिया और ये वाला ब्रैकेट बाद में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू है, इंटू में आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ब्रैकेट में होना चाहिए जो बुक में है। अगर आपकी आंसर शीट नहीं मैच हो रही है, अगर आप इंटीग्रेशन सही कर रहे हो, फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। समझ गए? अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो भाई। पहला पार्ट आपको करना है सॉल्व, यहाँ पे डाल दें, चलो चाहे यहाँ डाल लो और चाहे यहाँ डाल लो। तो बाई पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू में पी माइनस एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। अगर डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फैक्टर करना है, नहीं हो रहे हैं तब आपको फार्मूला लगा लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इवन मिल गए। नंबर ऑफ टर्म कितने मिल गए, इवन। अगर p का इसमें इंटू कर दें तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 4। और इवन टर्म जब होते हैं तभी फैक्टर होता है, ये तो आपको पता ही है। ऑड अगर हैं टर्म तो जीवन में फैक्टर नहीं होंगे, कभी भी आप फैक्टर ऑड टर्म के नहीं कर सकते हो। जब भी आपको फैक्टर करना है तो नंबर ऑफ टर्म कैसे हो, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन मिल रहे हैं तो फैक्टर हो जाएंगे। पी एक्स और माइनस पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो इन दो टर्म को पकड़ो और p ले लो कॉमन। जैसे p ले लिया तो वाई पी प्लस का x, यहाँ पे -1 ले लो क्योंकि हमें यही ब्रैकेट चाहिए है यहाँ पे, तो माइनस केवल आपको कॉमन लेना, तो ये वाला मैच हो जाएगा। तो पी वाई लिखो चाहे बाई पी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बाई पी लिख दिया और प्लस एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। तो वाई पी प्लस का एक्स एक ब्रैकेट में बचा हुआ, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है इज इक्वल 0। अब अलग अलग 0 करके वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इफ बाई पी प्लस का एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। और इस साइड लिख देते हैं इफ p माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो p की वैल्यू निकालो, तो माइनस एक्स के अपान वाई, ठीक है। एक्स को उस साइड लेके गए, वाई नीचे दे दिया। और p क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, माइनस एक्स के अपान वाई। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे, यूजिंग वेसम। यूज़ कर लो भाई,
बाई इसे दे दो और dx इसे दे दो, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, y dx इस साइड आएगा y dx और इज इक्वल माइनस का x dy, ठीक है। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। तो क्या करो, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लो, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2c आएगा। अब 2c को हम क्या करेंगे, c में लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट जो होता है वो c फॉर्म में होता है। तो एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम c लिखेंगे तो इधर लाएंगे c हो जाएगा। चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो भाई, बाद में लिखेंगे। देखो जैसे वाई स्क्वायर के इक्वल एक्स स्क्वायर और प्लस c, ठीक है, लिख दिया। इसे हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए गोला कर दिया था। अब इसको इस साइड लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल 0, पहला रिजल्ट निकला है। अब इसको देखो तो p इक्वल 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लेंगे, डी वाई के इक्वल डी एक्स। चाहो तो ये लिखो या ना लिखो, अगर लिख दे तो ठीक है, नहीं लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो लिख दो भाई, यूजिंग वेसम, तो डी वाई के इक्वल हम क्या लिखेंगे, डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वाई के इक्वल एक्स और प्लस सी, एक्स को इस साइड लाएंगे तो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल 0। दूसरा रिजल्ट ये आया, दोनों रिजल्ट को क्या करो, इनटू में करके लिख दो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हटाते हैं, फिर आंसर मैच करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, इसको लिख लो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल 0। अब आंसर मैच करवा देते हैं बुक से। तो पहले ब्रैकेट में बताया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ब्रैकेट बुक वाले ने बाद में दिया है और ये वाला पहले दे दिया। तो बताया वाई माइनस एक्स माइनस सी, ये मैच हो गया। दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी, ये भी मैच हो गया, इक्वल 0, ठीक है। नोट कर लो भाई, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग क्या करो, सेकंड पार्ट डाल लो। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 की अगर बात करें, 2 क्वेश्चन सीख लो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो अपने आप। चाहे एग्जाम्पल की बात करें, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड वाला पार्ट है। देख कर आपको लिखना है, एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल 0। एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई और करके बताया है, ये देख लो एक ही बात है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल पी होता ना, अगर यहाँ पे रख दो तो ये यही बन जाएगी। और ये वाली पूछी गई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2009 में, 10 में और 13 में ये क्वेश्चन आया है। तो भाई तैयार करना ही करना है, आए हुए क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो। अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, p का इंटू कर दो, तो बाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल 0। डायरेक्ट देख लेते हैं फैक्टर हो रहा है, अगर हो रहे हैं तो करेंगे, नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, अगर इवन है तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 टर्म दिख रहे हैं तो फैक्टर 100% हो जाएंगे। तो फैक्टर करेंगे, पहले 2 टर्म पकड़ के कॉमन देख लो, p मिल गया, तो यहाँ पर एक्स पी
एक्स पी बचा, यहाँ पे प्लस का वाई, -1 ले लो तो एक्स पी प्लस का वाई इज इक्वल 0। तो एक्स पी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स पी प्लस का वाई सेम टू सेम है, कॉमन ले लो, एक्स पी प्लस वाई बचा हुआ सेकेंड ब्रैकेट में इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, एक लाइन करेंगे, लाइन के इधर हम इसके लिए लिखेंगे एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, -y के अपॉन एक्स, ठीक है। और p आपको पता ही क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, -y के अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे लगा लेंगे, लिखो या ना लिखो, ठीक है, इतना तो आप जानते हो, -dx के अपॉन एक्स आएगा। ओके, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हटा देते हैं, नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट जो आया था उसको भी लिख लो, फिर इसको बाद में हम देख लेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो log y के इक्वल यहाँ पे आएगा माइनस का log x, दो टर्म में log दिख रहा है, दो टर्म हैं, दोनों टर्म में log दिख रहा है, तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट c नहीं log c जोड़ना है। तो यहाँ पे log c आपको जोड़ना है। अगर हर एक टर्म में log है तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log c जोड़ना है। एक भी टर्म में अगर log नहीं है तब आपको c जोड़ देना है। तो दो टर्म थे, दोनों में log है, इसलिए हमने इंटीग्रल कांस्टेंट log c प्लस किया है। अब क्या करेंगे, log हटाएंगे, फार्मूला लग रहा है, देखो m अपॉन n, log से log हटा दो, y के इक्वल c अपॉन x का क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स वाई इक्वल सी, एक रिजल्ट आ गया, दूसरा यहाँ से बनेगा। तो p इक्वल 1, p तो आप जानते हो क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देख लो यहाँ पे इसके आगे y के इक्वल एक्स प्लस सी, यहाँ पे इस टर्म में log नहीं है, इस टर्म में log नहीं है, तो c आपको प्लस करना है। एक भी टर्म में अगर log नहीं है तब आपको c प्लस करना है इंटीग्रल कांस्टेंट। सारे के सारे टर्म में log होना चाहिए, तब आप इंटीग्रल कांस्टेंट log c को प्लस करोगे। तो x को इस साइड लाएंगे और c को भी लाएंगे, तो सेकंड रिजल्ट ये दिखने लगा है आपको। अब दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसको लिख लो एक्स वाई, मतलब सी को इस साइड लाएंगे क्योंकि इक्वल 0 करके आपको फिर लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे तो एक्स वाई इक्वल सी, तो एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल 0, ऐसे कर लो तब आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इक्वल 0 किया ऐसे यहाँ पे करना है, तब आपको लिखना है एक्स वाई माइनस सी और वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल 0। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर आया है। बुक से मैच करवा देते हैं, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आंसर मैच हो जाएगा बुक से। बाई माइनस एक्स है, देखो बाई माइनस एक्स माइनस सी है ये देखो, लेकिन बुक वाले ने पहले ही ब्रैकेट में दिया है, हमने बाद में लिखा है। फिर बताया एक्स बाई माइनस सी, बाद में ब्रैकेट है, बुक वाले ने कहा है लेकिन हमने पहले लिखा है। कोई बात नहीं, ब्रैकेट इधर उधर से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैच हो जाए। अगर आपकी आंसर शीट नहीं मैच हो रही है ठीक है, फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, आपका दूसरा तरीका होगा सॉल्व करने का। इंटीग्रेशन आपका सही होना चाहिए तो कोई भी एक नंबर नहीं काट पाएगा। अगर इंटीग्रेशन आपने किया गलत हुआ तो भाई नंबर कट जाएंगे। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको करना है। तो इसको हटाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज।
लिखने के बाद में मेथड तो आपको पता ही है कि पी मेथड लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पी जो यहाँ पे है क्वाड्रेटिक है, इसलिए ये मेथड लग रहा है। समझ रहे हो? तो y के इक्वल x, फिर ब्रैकेट में बोला है p है, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में 2009 में पूछा गया था, तो भाई तैयार करना ही करना है। तो लिख लो y के इक्वल x ब्रैकेट में p प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, देखो कैसे, y के इक्वल इंटू कर देंगे तो एक्स पी प्लस एक्स इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स पी को इस साइड लाएंगे, आ गया ना, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, रूट हट गया ना, बाहर एक्स स्क्वायर का इंटू कर दो अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, कुछ कटा तो काट दो, तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर ये कट रहा है, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक p दिख रही है और हमने क्या बोला है कि p मेथड क्वाड्रेटिक में यूज करना है, p में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो आपको पता है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो बाद में अलग अलग जीरो करते हैं तो वहाँ पे p की वैल्यू 1 मिलती है, तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 मिल गई है। तो p की वैल्यू हाईएस्ट 1 है, फिर भी आपको p मेथड ही लगाना है। जैसे क्वाड्रेटिक p में दिखता है डिफरेंशियल इक्वेशन तो p मेथड लगाते हो, ऐसे 1 पावर मिल जाए हाईएस्ट फिर भी आपको p मेथड लगाना है। समझ गए? यहाँ पे p की पावर 1 दिख रही है तो p की वैल्यू निकाल लो भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और ये वाला नीचे जाएगा तो माइनस का 2x बाई आएगा ना, तो माइनस क्या करो, ऊपर कॉमन लेके नीचे वाला उड़ा दो। तो इतना नोट करो भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं, नोट करते रहो, जैसे सॉल्व करवा रहे हैं ऐसे ही आपको करना है। तो और p तो जानते हो, dy अपॉन डी एक्स रख लो भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स रख लेते हैं p की वैल्यू, और माइनस कॉमन लेके तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2xy। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व होती है, y के इक्वल vx, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, और इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। इसको थोड़ी दूरी पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं और बाद में एच डी ई लिखते हैं। एच का मतलब होमोजीनियस, डी का मतलब डिफरेंशियल, ई का मतलब इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो यहाँ पर पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना है ये दोनों वैल्यू। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन अगर आपका मजबूत है, अगर आपका इंटीग्रेशन मजबूत है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट बुक है कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल रखो, बाई स्क्वायर है तो v स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, जैसे ही बी एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू में v, ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर और नीचे से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब b को उस साइड हम लेके चलेंगे,
बी को उस साइड लेके चलेंगे तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस 1/2 वी और माइनस वी। अब एलसीएम हम ले लेंगे, इसको हटाते हैं। नोट करते रहो और लाइक करते रहो वीडियो को और नोट करते रहो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, एलसीएम लेते हैं 2v मिलेगा तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, ये लाइक टर्म है तो माइनस करेंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगता है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड के लिए एक लाइन इनवर्स की आपको लिखना पड़ेगी, 2v उस साइड और माइनस कॉमन ले लो तो वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, डी को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log x के इक्वल, और यहाँ पे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच होगा तो log के बाद में लिख दो log b स्क्वायर प्लस 1, और दो टर्म है दोनों में log है तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log में प्लस करना है, ठीक है। तो लगाते हैं भाई फार्मूला log m अपॉन n, ठीक है, या पहले वैल्यू रख दो उसके बाद आप लगा सकते हो या बाद में वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू आपको रखना पड़ेगी, b की वैल्यू आपको रखना पड़ेगी, log से log हटा दो और b की वैल्यू रख दो तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने क्या किया b की वैल्यू रख दी, y के इक्वल bx आपने रखा था, वहाँ से वैल्यू निकालो b की तो y अपॉन एक्स मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया, इसका क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी एक्स को इस साइड ले आएंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिजल्ट निकलेगा। जब एक रिजल्ट निकले तो छोड़ दो भाई, जब दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट निकले तब उनको इनटू में करके लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक रिजल्ट आया है, ऐसे ही लिख दो, छोड़ दो, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट निकलते हैं तब आपको इनटू में करके लिख देना है और इक्वल 0 कर देना है। लेकिन अगर एक निकल रहा है रिजल्ट तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आंसर भी मैच करवा देते हैं। बताया गया है वाई स्क्वायर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा तीसरा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स। बुक वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया ऊपर, लेकिन हमने इस साइड लाए इक्वल 0 करके छोड़ा। आपको इक्वल 0 करके ही छोड़ना है या फिर ऊपर ही छोड़ दो, मतलब अगर एक रिजल्ट आया है तो चाहे कहीं छोड़ दो, चाहे इक्वल 0 करो या ना करो, एक रिजल्ट आया है। जब दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट आते हैं तब उनको इनटू में करके इक्वल 0 लिख देना है और छोड़ देना है। एक रिजल्ट चाहे ऊपर छोड़ो चाहे नीचे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिजल्ट में कोई कंडीशन नहीं है, दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट में कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इनटू करके लिखना, इक्वल 0 कर देना है और छोड़ देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हो गया ये क्वेश्चन 4 करते हैं सॉल्व। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई, यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में पी का इंटू कर दो और इसमें इंटू कर दो, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो फैक्टर डायरेक्ट हो जाएंगे 100%। देख लो भाई कितने टर्म है, 1 2 3 4 है तो फैक्टर होंगे 100%। तो ये वाला इसके साथ लिखना है और ये वाला इसके साथ लिखना है, ठीक है। तो एक्स वाई पी स्क्वायर तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर
फिर पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर है, इसको पहले लिखो। तो पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल 0। दो टर्म लेके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखा हमको, दिखा है पी एक्स यहाँ पर, पी एक्स यहाँ पर। तो बाई पी चला गया, एक्स चला गया, बाई पी माइनस पी चला गया, एक्स चला गया, एक एक्स बचा। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो पी वाई माइनस का एक्स इज इक्वल 0। तो वाई पी माइनस का एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। अलग अलग करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वल मतलब ये जो है इक्वल 0 करके लिख दो। यहाँ पर इसको पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल 0। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालते हैं। तो p इक्वल एक्स के अपॉन वाई निकलेगा। तो p जानते हो dy अपॉन dx होता है, तो x अपॉन वाई। अब यहाँ पे आते हैं, तो p y के इक्वल डायरेक्ट हम वैल्यू निकालते हैं p की। तो p इक्वल y के अपॉन x, p यहाँ पे रख दो dy अपॉन dx होता है, y के अपॉन x। वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसमें और इसमें आपको लगा के इंटीग्रेशन कर देना है। इसको हटाते हैं, नोट करते रहो भाई। देखो इसके आगे देखो, y dx इज इक्वल एक्स डी एक्स, वाई डी वाई यहाँ पे होगा, ठीक है। कर दो y इंटीग्रेशन। तो y स्क्वायर के अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब 2 एलसीएम लेके काट दो, प्लस का 2c आएगा। 2c को कैसे लिख दो, इसको 2c को c फॉर्म में लिख दो, क्योंकि इंटीग्रल जो कांस्टेंट होता है वो c की फॉर्म में होता है। 2c ये इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं है, ये केवल कांस्टेंट है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया है। अब इसको इस साइड लाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल 0। तो एक रिजल्ट ये दिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही कर दो। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे तो डी वाई के अपान में बाई आएगा और डी एक्स के अपान में एक्स आएगा। कर दो भाई, लॉग वाई के इक्वल लॉग एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, और दो टर्म अगर लॉग दिख रहा है दो टर्म में, तो आपको इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग में प्लस करना है, लॉग सी में। अब फार्मूला लगाते हैं, लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग हटा दो, y के इक्वल सी एक्स, तो y माइनस सी एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। सेकंड रिजल्ट आ गया। दोनों को इनटू करके लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हटाते हैं, दोनों को इनटू करके लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई माइनस सी एक्स इज इक्वल 0। आंसर भी मैच करवा देते हैं बुक से, पहले आपको नोट कर लेना है, कर लो नोट। अब बुक से आंसर मैच करवाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में बाई माइनस सी एक्स पहले वाले ब्रैकेट में दे दिया मेरे पास, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी दिया दूसरे ब्रैकेट में, तो मेरे पास पहले ब्रैकेट में है बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। आगे पीछे ब्रैकेट में हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 की बात करें, कहाँ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन 5 करवाते हैं सॉल्व। लाइक करते रहो भाई, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो, सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। लाइक करते रहो वीडियो को। सभी स्टूडेंट लाइक करें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो भाई, एक्स वाई पी स्क्वायर एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी फिर माइनस एक्स वाई इज इक्वल 0। एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल 0।
देखो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। डायरेक्ट फैक्टर तब होंगे जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो, तो यहाँ पर काउंट करेंगे इवन ही मिल जाएंगे तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो p का इसमें इंटू करो तो 1 2 3 4 मिलना है। तो यहाँ पे एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में p प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में p माइनस एक्स वाई इज इक्वल 0। दो टर्म ले लो फैक्टर कर लो तो पी एक्स मिला हमको कॉमन, चाहे एक्स पी लिखो तो बाई पी बचेगा ना, यहाँ पे एक्स पी चला गया, एक एक्स बचेगा। यहाँ पर अगर हम बाई कॉमन ले लें तो बाई पी माइनस का एक्स इज इक्वल 0। अब क्या करो कॉमन ले लो तो वाई पी माइनस का एक्स मिला कॉमन, बाई पी माइनस एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में ये एक्स पी लिखो चाहे पी एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग जीरो करके कर देंगे सॉल्व। देखो ये वाला यहाँ पे करेंगे इफ़ बाई पी माइनस का एक्स इज इक्वल 0 तो p की वैल्यू निकालेंगे x के अपान y और p होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन वाई। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे y dy के इक्वल x dx। यहाँ पे आते हैं इफ़ एक्स पी प्लस वाई के इक्वल 0, p की वैल्यू निकालते हैं माइनस वाई के अपान एक्स आएगा और p क्या है dy अपॉन dx है माइनस वाई के अपान एक्स। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे तो देखो यहाँ पे इसके नीचे y आ जाएगा और dx के नीचे ax आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन करना है। चलो इतना नोट कर लो, करते हैं y इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या करना है एलसीएम वगैरह ले लो और 2 से 2 काट दो तो 2c फिर आया, 2c को कैसे लिख दो c फॉर्म में लिख दो। अब इसको इस साइड लाएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल 0। ठीक है अब यहाँ पे आते हैं लॉग में पहुँचेगा लॉग वाई के माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग में प्लस करना है क्योंकि दो टर्म दिखे दोनों में ही लॉग है, हर एक टर्म में अगर लॉग है तो तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग में प्लस करना है। ठीक है तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं लॉग वाई के इक्वल लॉग सी के अपान में एक्स। लॉग से लॉग हटा दो तो वाई इक्वल सी अपान एक्स इंटू कर दो एक्स वाई के इक्वल सी। इन दोनों रिजल्ट को इनटू में करके लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हटाते हैं, अब आपको लिख देना है हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे देख लो हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो इसको लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी। ठीक है उसको लिख लो तो एक्स वाई एक लाइन आपको लिखना है इक्वल 0 करके लिखना है। ठीक है तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा के आपको लिखना है तो एक्स वाई इक्वल सी, तो एक्स वाई माइनस का सी इज इक्वल 0। ये लो एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल 0 तो एक्स वाई माइनस सी। चलो भाई आंसर देख लो भाई बुक में कितना है। क्वेश्चन 5 है ना, मैच करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है फिर एक्स वाई माइनस सी। ठीक है एकदम राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का। नोट कर लो क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट लिखो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे नंबर डालते हैं, कौन सा है 6 का फर्स्ट पार्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। लिखते हैं भाई एक्स पी स्क्वायर, ठीक है एक्स पी स्क्वायर है इज इक्वल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पी में क्वाड्रेटिक है, पी में क्वाड्रेटिक है तो आपको पता ही है पी मेथड लगेगा। तो क्या करें पी की वैल्यू निकाल लो,
जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो इसको नीचे भेज देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर के अपान x। अब क्या करो, पावर हटा दो, जैसे पावर हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा ना, x माइनस ए अपान में रूट x, इतना आएगा भाई पावर हटाई। अब सॉल्व कर दो, यहाँ पे कैसे करोगे देखो, एलसीएम वापस दे दो तो x की पावर 1/2, यहाँ पर a अपान रूट x। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लो, dx का क्रॉस इंटू कर दो तो x की पावर 1/2 माइनस a अपान रूट x और यहाँ पे dx। अब कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 3/2 और 2/3, ठीक है। यहाँ पर अपान में अगर रूट x है तो 2 रूट x होता है, तो a पहले लिख दिया, रूट x बाद में लिख दिया, ठीक है। अब c आपको चाहे इधर प्लस करना है चाहे आप इधर प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, चाहे उधर कर लो चाहे इधर कर लो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉमन आमन ले लो, तो y प्लस सी इज इक्वल प्लस माइनस 2/3 x की पावर 1/2 कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 कॉमन चला गया तो x माइनस यहाँ से ये चला गया कॉमन, 2 भी चला गया, a बचा, और 3 भी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे इनटू होगा, 3a मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको कर देना है, तो y प्लस सी का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/9 और यहाँ पर रूट है तो रूट हट जाएगा, x माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो आपको पता है अगर सिंगल आंसर निकलता है, कहने मतलब है अगर सिंगल रिजल्ट निकलता है तो चाहे कैसे आपको छोड़ देना है, चाहे इक्वल 0 करके छोड़ो या ना छोड़ो, एक रिजल्ट अगर निकलता है तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। जब 2 रिजल्ट निकलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तब उनको क्या करते हैं, इनटू में करके लिखते हैं और इक्वल 0 करके छोड़ देते हैं। लेकिन सिंगल अगर रिजल्ट है तो छोड़ दो, यही आंसर है। आंसर भी मैच करवा देते हैं, आंसर भी मैच करवा देते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 4/9 इंटू x माइनस 3a का होल स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है। सेकेंड वाला पार्ट ऐसे ही है, 6 का जो सेकेंड पार्ट है ये वाला सेम ऐसे ही करना है सॉल्व, जैसे ये वाला क्या है, सेम टू सेम करना है सॉल्व। तो यहाँ पे क्या डालते हैं, सेकेंड पार्ट, और लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4x p स्क्वायर, हमने लिखा 4x p स्क्वायर इज इक्वल, बताया है 3x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर p स्क्वायर के इक्वल लिखते हैं 3x माइनस a का होल स्क्वायर अपान में 4x, अपान में क्या है 4x, ठीक है। अब पावर हटाएंगे, रूट आएगा तो प्लस माइनस, ऊपर तो आराम से रूट हट जाएगा, नीचे 4 का 2 हो जाएगा x, ठीक है। p क्या होता है, dy/dx होता है। यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, एलसीएम वापस देंगे, एलसीएम वापस दे दो तो 3x की पावर 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करो, a/√x आएगा। हमने क्या किया, एलसीएम वापस दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे, dx दे देते हैं 1/2 और यहाँ पर 3x की पावर 1/2 माइनस a/√x dx कर दो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर होगा इंटीग्रेटिंग तो y आएगा, इधर देख लो प्लस माइनस 1/2, यहाँ पे 3x की पावर कितनी आएगी, बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा। अगर हम 2 का भी इंटू कर दें तो बढ़िया रहेगा, अगर हम 2 का भी इंटू कर दें तो और मज़ा आएगा। कैसे देखो,
जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे ना, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है ये जो 3/2 है ये कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे, क्योंकि इसमें +1 करोगे तो 3/2 आएगा, और इसे रेसिप्रोकल करके लिख दो, क्योंकि पावर का व्युत्क्रम करके लिख देते हैं आगे, या फिर नीचे लिखो, आगे चल के इतना मिलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बोलना है, इसलिए बोलना है। अपान में √x है, कितना होता है 2√x, समझ गए, ऐसे करके करना। देखो 2 से 2 भी कट रहा है, ये पूरा पूरा कट गया, ये इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा साइड करेंगे इसको, थोड़ा क्या करेंगे, साइड करेंगे। देखो y के इक्वल आपको लिख देना है प्लस माइनस, कुछ अगर कॉमन मिला तो ले लो, तो x की पावर 1/2 कॉमन दिख रहा है, x की पावर 1/2 दिखा, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है, और यहाँ पर a आएगा, क्योंकि x की पावर 1/2 कॉमन लिया है, यहाँ पे तो पूरा पूरा चला गया कॉमन, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, x छोड़ दिया, तो यहाँ पे x दिख रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, और c नहीं प्लस किया, इंटीग्रेशन हुआ, c नहीं प्लस किया, तो इधर हम c को प्लस कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर सिंगल आप आंसर निकाल रहे हो तो छोड़ना पड़ेगा आपको ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, x और x माइनस a का होल स्क्वायर। आंसर भी हम मैच करवा देते हैं, मैच करवा दें, कौन सा है, 6 का सेकंड पार्ट, तो 6 का जो सेकंड पार्ट है y प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल x इंटू में x माइनस a का होल स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है, एकदम क्या है, राइट आंसर है। नोट करो, क्वेश्चन 7 सॉल्व करवाते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना है, क्वेश्चन 7 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो यहाँ पे लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्क्वायर p स्क्वायर, x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3, 3 है, तो देख लो अगर 4 बन रहे हैं तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे, नहीं बन रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो देखो 4 करना चाहते हैं, इसका इसमें इंटू करोगे 6 मिल जाएगा, 3 2 जा 6, x स्क्वायर p स्क्वायर 3xy p, और इसमें से 2xy p माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ टर्म कितने बन गए, 4। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो 100% फैक्टर होते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं तो कभी भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं xp, ले लो xp मिल रहा है, तो xp चला गया 3y, यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिला, 2y चला गया, xp प्लस 2 3 जा 6y, चलो भाई xp प्लस का 3y एक ब्रैकेट में, क्योंकि सेम है कॉमन ले लो, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, अब अलग अलग करना है 0, इफ xp प्लस का 3y इज इक्वल 0, p की वैल्यू निकाल दो, माइनस का 3y के अपान में x, dy अपॉन dx होता है p माइनस 3y के अपान में x, ठीक है, ओके भाई। अब क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, थोड़ा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इफ xp माइनस 2y इज इक्वल 0, p की वैल्यू निकालो, 2y के अपान x, यहाँ पे 3y अपान x आया, वहाँ पे 2y के अपान में x आया, ठीक है। p कितना होता है, dy अपॉन dx होता है 2y के अपान x, लगा भाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, तो देखो यहाँ पे
dx यहाँ पे दे दो 3y, मतलब y केवल दे दो इधर, तो केवल y देंगे इस साइड, और इज इक्वल -3/x dx। यहाँ पर भी देख लो y दे दो नीचे, दे दिया y नीचे, इज इक्वल 2/x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो भाई, ये होगा log y, यहाँ पे log x होगा, दो टर्म है दोनों में अगर log है तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log c प्लस करना है। अब लगाते हैं फार्मूला, ये 3 इसे दे दो तो x³ बन गया log c, क्या बन गया log c, ठीक है। इसको हटाते हैं, नोट करते रहो भाई, फार्मूला बनाओ, log हटाओ तो क्या मिलेगा c/x³, log m/n, log से log हटा दो, c/x³, और रफ करेंगे, क्रॉस इंटू कर दो, क्या कर दो क्रॉस इंटू, तो x³ y इज इक्वल c को इस साइड लाएंगे तो x³ y माइनस c इज इक्वल 0। एक रिजल्ट निकला है, दूसरा यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, प्लस का log c, अगर दो टर्म में log है तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log c प्लस करना है, log y के इक्वल log x² प्लस का log c, लगा फार्मूला, log y के इक्वल log cx², log से log हटा दो, y के इक्वल cx², सेकेंड रिजल्ट मिला है, सेकेंड रिजल्ट मिला। अब दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो, ऊपर लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, इसको हटाते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, यहाँ पे लिखते हैं हैंस केवल रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज लिख दो, ये वाला x³ माइनस, चलो भाई लिख दो, सेकंड ब्रैकेट में इसको लिख दो, लेकिन इक्वल 0 करके छोड़ना है, इक्वल 0 करके छोड़ना है। अब ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी निकाला करो दो वैल्यू तो इक्वल 0 करके फिर उनको ब्रैकेट में रख कर इंटू करके और इक्वल 0 लिख के छोड़ देना है, ये है आंसर। तो भाई आंसर चेक करते हैं, क्वेश्चन 7 का आंसर चेक करते हैं, x³ इंटू में y माइनस सी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस cx², एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है, नोट कर लो, ये कंप्लीट हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की, क्वेश्चन 8 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई। तो देखो क्वेश्चन 8 है ना, x² इंटू में y² है, फिर प्लस 3x/p, ठीक है, x² इंटू में p² प्लस 3x/p प्लस 2y² इज इक्वल 0। कितने टर्म है, 1 2 3 है, तो फैक्टर तो नहीं होंगे, अगर 4 टर्म बन रहे हैं तब डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो 4 बन जाएंगे, 2 एकम 2, 2 बन जा 2 कर लो, 2x/p प्लस का x/p प्लस 2y² इज इक्वल 0, दो दो टर्म करके कॉमन ले लो, तो xp प्लस का 2y, xp चला गया, यहाँ पे y ले लो कॉमन, तो xp प्लस का 2y इज इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे xp प्लस का 2y कॉमन ले लिया, xp प्लस 2y, तो xp प्लस y बचा हुआ सेकेंड ब्रैकेट में लिखना। अब अलग अलग कर लो, इफ xp प्लस का 2y इज इक्वल 0, p की वैल्यू निकाल लो, माइनस 2y के अपान x, और p क्या है dy/dx है, माइनस 2y/x। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन
करना है। तो देखो इसको बाद में, पहले इसको भी सॉल्व कर लो। इफ़ एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल 0, तो p की वैल्यू निकालेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स। पी क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, माइनस वाई के अपॉन एक्स है। चलो भाई, वेरिएबल सेपरेशन मेथड इधर भी लगाओ उधर भी लगाओ। लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के भाई लाइक करो, दबा दबा के क्या करो, लाइक करो। लाइक के बटन 4 डालो, 4 डालो भाई। अब देखो यहाँ पे डी वाई के अपॉन वाई, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे लग रहा है, -2 के अपॉन में एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे आते हैं, डी वाई के अपॉन वाई है, -1 अपॉन एक्स है और डी एक्स है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। इसका होगा log y, इसका होगा 2 log x। अब देखो दो टर्म है, दोनों में log है, तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log c प्लस करना है। तो यहाँ पे log c प्लस करते हैं, लगाओ फार्मूला, पहले इसको दे दो पावर, log x स्क्वायर प्लस का log c, आगे माइनस log m अपॉन n, क्या लगेगा, log m अपॉन n। इसको हटा दें, लगाओ log m अपॉन n, log y के इक्वल log c अपॉन एक्स स्क्वायर। log से log हटा दो तो y के इक्वल c अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल c, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस सी इज इक्वल 0। पहला रिजल्ट आया। सेकंड रिजल्ट यहाँ से देख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y log y, इसका भी log x, दो टर्म है, दोनों में log है, तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log c प्लस करना है। तो यहाँ पे log c प्लस करते हैं, log y के इक्वल log c के अपॉन x, log से log हटा दो, y के इक्वल c अपॉन x, क्रॉस इंटू कर दो, एक्स वाई इक्वल c, तो एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल 0। सेकेंड रिजल्ट आ गया, आगे ना। अब दोनों को इंटू करके लिख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज। तो देखो यहाँ पे हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस सी, यहाँ पे आओ एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल 0। आंसर भी मैच करवा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8, एक्स वाई माइनस सी है, एक्स वाई माइनस सी है, फिर एक्स इंटू में वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू में वाई स्क्वायर माइनस सी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको करना है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। 9, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई 4y स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर, 4y स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 2pxy, 2pxy ब्रैकेट में 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल 0। देखो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो फैक्टर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो इवन कर लो भाई। फिर भी नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो इसमें इंटू कर दें तो 2 2 4 मिल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म 4 मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे 100%। तो 4y स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कर लो, 2 3 जा 6, px स्क्वायर इंटू में y, इसमें कर लो 2pxy प्लस 3x क्यूब इज इक्वल 0। कॉमन ले लो, इसमें क्या मिला, 2 मिला दोनों से, और बाई पी और मिल गया, 2 2 जा 4 बाई पी प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बाई पी चला गया कॉमन, एक्स स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या मिला हमको, x दिखा, तो 2yp बचेगा, x चला गया, यहाँ पे एक x कम कर दो तो 3x²। अब देखो 2yp प्लस 3x² है, यहाँ पे है तो फैक्टर तो हो गए मेरे। तो 2yp प्लस 3x², एक ब्रैकेट में आपको लिख देना है और दूसरे ब्रैकेट में 2yp प्लस x इज इक्वल 0 लिख देना है। अलग अलग जीरो करके निकालना है दो रिजल्ट, फिर दोनों को इनटू में करके लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का 3x² के अपान ये 2y मिला। ठीक है, y के p क्या है, dy के अपान dx इज इक्वल, ऐसे रखो माइनस का 3x² अपान 2y। अब यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, आगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको भी साथ में ले लो, इफ 2yp प्लस का x इज इक्वल 0, तो 2yp इज इक्वल माइनस का x, तो p इक्वल माइनस x अपान y, या डायरेक्ट लिख दो यार, एक लाइन कम करके लिखो। अब बीएससी कर रहे हो, इंटर टेंथ नहीं कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो भाई, तो डायरेक्ट लिखो p इक्वल माइनस x के अपान 2y, तो y dy अपॉन dx इक्वल माइनस x के अपान 2y। यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, फिर आपको इंटीग्रेशन कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको लगाना है। चलो भाई लगाते हैं। तो y का क्रॉस इंटू कर दो, dy हुआ, ठीक है, और -3/2, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 हम इसे दे दें तो y² आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा कर लो, 2y दे दो, ठीक है, और 3x² इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2y इसे दे दो और dx इसे दे दो। ऐसे ही यहाँ पे करना है, 2y dy इज इक्वल माइनस का x dx, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो y² इक्वल माइनस का x³ और प्लस c, क्योंकि नीचे 3 और इसका नीचे 2 कट जाएगा, इसको इस साइड लाओ, तो y² प्लस x³ माइनस c इज इक्वल 0। एक रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आते हैं, y² अपान 2, यहाँ पे माइनस x² अपान 2 प्लस c। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, y² माइनस x² प्लस का 2c अपान 2, तो 2y² माइनस का x² और 2c को c लिख दो, 2c को क्या लिख दो, c लिख दो, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट की जो फॉर्म होती है वो c होती है, तो c लिख दिया। x² को इस साइड लाएंगे तो 2y² प्लस का x² माइनस का c इज इक्वल 0। दोनों रिजल्ट आ गए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख देना है। इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे लिखना है हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो y² प्लस x³ माइनस c, ठीक है, इसको लिख लो, 2y² प्लस x² माइनस c इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर मैच करवा देते हैं, नोट कर लो कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था ये 9, आंसर हम मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 9 का देख लो आंसर। क्वेश्चन 9 में बोला है x² प्लस 2y² प्लस 2y² माइनस c, फिर यहाँ पे y² प्लस x² माइनस c, बुक में मिसप्रिंट है, जैसे यहाँ पे x³ आया है तो बुक में सही कर लेना। अगर आपके पास ये वाली बुक है डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, मतलब अपसाइलन पब्लिकेशन, इसका क्या है, अपसाइलन है, देखो नीचे लिखा होगा यहाँ पे अपसाइलन, देखा। तो अगर ये बुक है तो क्वेश्चन 9 की आंसर शीट सही कर लेना।
क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी है, मेरा निकला एक्स क्यू। केवल एक पावर कम लिखी है, आप लोग क्या करना पेन से सही कर लेना, बाकी तो एकदम राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 9 हुए हैं सॉल्व। तो अगली क्लास में आगे की क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।